किसान साथियों, अगर आप सोनाली मुर्गी पाल करके कम लागत में अगर इसका प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको एक से एक यूट्यूबर मिल जाएंगे। एक से एक यूट्यूबर मिल जाएंगे जो अपना वीडियो बनाने के लिए, और यूट्यूबरों की बात भी बहुत से लोग मान लेते हैं। उन्होंने कहा सर मेरे को 25 रुपये का बच्चा मिल गया, मैंने 400 रुपये का मुर्गा बेच लिया। कोई बोलेगा 500 का बेच लिया, कोई बोलेगा मेरा तो 800 का बिक गया। लोग मान लेते हैं। इसकी हकीकत को छुपाया जाता है, क्योंकि जैसे दाना की बात बता देंगे कि भैया जी आपको 25 रुपये 35 रुपये पर बोरी पड़ेगा, इस तरीके से 3000 रुपये बोरी। आप लोग इन चीज़ों को विश्वास कर लेंगे। सबसे पहला होता है बच्चे की कम लागत पे फ्री रेंज में पालने का सही तरीका। जैसा कि अगर आप कुछ गाय हैं आपके यहाँ, या भैंस वगैरह हैं, या बकरी हैं, कोई भी ऐसा जानवर जो आपके यहाँ दाना खाता हो और उसके गोबर की फीड से आपकी मुर्गियाँ तैयार हो सकें। 1-2 मुर्गियाँ हैं, 3 मुर्गी हैं, 4 मुर्गी हैं, से आप शुरू करें। और उससे आपको 5 किलो 6 किलो दाना लगाना है कि 1 महीने में ये कितना खा रही हैं, ये सीखेंगे आप तो किसी की ठगी के शिकार नहीं होंगे। जैसा कि आपने 500 मुर्गियाँ पाल लिए, तो 500 मुर्गी जब पालेंगे आप, तो 500 आपको 500 बच्चे नहीं मिलेंगे। वो कंपनी की तरफ से जो बच्चे उपलब्ध कराए जाते हैं वो बच्चे आपको मिलेंगे 500, 10, 15, 20। जहाँ का जैसा होता है वैसे आपको 10 से 20 बच्चे 500 के साथ, जो है 100 बच्चे के साथ आपको 3 बच्चे 4 बच्चे फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं। बहुत सी जगह 4 दे देते हैं, बहुत सी जगह 5 दे देते हैं, बहुत सी जगह 2 देते हैं। तो ये अपने अपने एरिया के हिसाब से होता है। बहुत से ऐसे रहते हैं भाई, ये इसने अगर 100 बच्चे लिए हैं तो बहुत से तो इतने अच्छे लोग होते हैं कि यार ये सीख रहा है, तो 4-5 बच्चे यूं ही दे देते हैं कि भाई आपका, जिसमें आप हमारे पास फिर से आएँ। मैं लाता रहा है जसपाल जी के यहाँ से, तो वो तो मुझे एक्स्ट्रा बच्चे देते थे। अगर मैंने 200 बच्चे भी लिए हैं उनसे, तो उन्होंने 20 बच्चे एक्स्ट्रा दिए हैं मेरे को। क्यों दिए? कि जो बंदा मेरे पास 20 किलो 30 किलोमीटर दूर से आता है और माल लेके जाता है, भाई उनको अपनी हैचरी की प्रोडक्शन को बढ़ाना था, लोगों में फैलाना था, तो वो इस तरीके से करते थे। 5-10 बच्चा फ्री दे देते थे। रेट 22-23 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक बच्चा उनके यहाँ से उठाया गया है। और ये नहीं कि आपको पेवर सोनाली पकड़ा देंगे, या पेवर गौरान पकड़ा देंगे, या पेवर कड़कनाथ पकड़ाएंगे। मिक्स बच्चे देते थे वो, हर प्रजाति के बच्चे उनके यहाँ मिक्स रहते थे। उसमें मिक्स में फ़ायदा ये होता है कि कुछ जब अपन निकालते हैं, तो जैसे पूजा वूजा वाले लोग हैं जिनको पूजा की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको चितकबरा लाल और तुम्हारे से वाइट वाले ब्लैक, ये सब चाहिए रहते हैं। अगर आपने 100-200 पाले हैं तो इस तरीके से आपको चाहिए। मैंने रंगीन में फ़ायदा ये होगा कि आपको जो ग्राहक आया वो दे देना है आपको। एक पाव का बच्चा 300 रुपये तक का भी बिक जाता है, लेकिन वो इत्तफाक होता है, ऐसे नहीं कि हरदम होता है। होली के समय पे अच्छा रेट मिलता है, 250-300 रुपये बच्चा बिक जाता है। 300 ग्राम 200 ग्राम का बच्चा 300 रुपये तक का बिक जाता है। ये सिर्फ एक होली के समय में आता है, और इसमें ब्लैक बच्चों की ज़्यादा डिमांड होती है, जिसको कड़कनाथ वगैरह बोलते हैं। तो ये सब मिक्स बच्चे पालना चाहिए। किसान साथी किसी की बातों में आ कर के आप ज़्यादा पैसा अन्यथा ना फंसाएं, ना इस तरीके की सोच में रहें कि मैं फ्री रेंज करा लूँगा। फ्री रेंज करा तो लोगे, आपके पास अगर जगह है तो करा भी सकते हो, अगर आपको सही तरीका मालूम है। जैसे गोबर के आप कंडे वगैरह बनाते हैं, ज़मीन आपके पास ज़्यादा उपलब्ध है, तो ऐसी कोई जगह का चुनाव कर लें जहाँ धूप खूब ज़्यादा आती हो, और कंडे बनाएंगे तो नीचे दीमक लगती है, तो वो अपनी मुर्गियों को भी खिला सकते हैं। एक तो वो आपके कंडे भी बनेंगे और दीमक भी। कुछ गोबर ऐसा ही फ्री जगह में डाल दें तो वो खाती पीती रहती हैं। कुछ गेहूँ वगैरह बो दें, है ना।
और गोबर के अंदर कीड़े भी पैदा होते हैं, उसकी गंदगी से कीड़े पैदा होते हैं। तो जहाँ उसको हम लोग के यहाँ बोलते हैं गोबर का ढेर, यानी घूरा बोलते हैं। अगर उस तरीके की जगह है आपके पास, जगह ज़्यादा है, तो घूरा भी लगा दे, तो उसमें भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और खाने लगते हैं। सबसे बेस्ट होता है इसका तकनीकी तरीका, यानी बिना तकनीक के अगर आप करोगे तो फेल हो जाओगे। अगर गोबर आपके पास अच्छा खासा उपलब्ध है, जैसे कि मान लें आधी ट्राली या एक ट्राली गोबर आपको कहीं से मिल भी सकता है, ख़रीद भी सकते हैं आप, तो वो गोबर में ला करके आप जो है छोटे छोटे मादे बना लें और उस मादे के अंदर जो है केंचुए छोड़ दें। तो उससे आपकी कॉस्ट जो है ना फ्री बचेगी। एक तो आपको वर्मी कंपोस्ट यानी गोबर की खाद का जो है बेहतरीन अच्छा तैयार किया हो एक प्रोडक्शन मिल जाएगा। उसके जो बड़े बड़े केंचुए हैं, आप छन्ना आते हैं उनके छन्ने में छान भी सकते हैं। छोटे केंचुए जो है नीचे गिर जाएंगे और बड़े केंचुए जो हैं छट के एक अलग तरफ अलग कर लें, तो वो बड़े केंचुए अपने बच्चों को, मुर्गियों को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रोटीन डाइट में मुर्गियों की जब शामिल करेंगे तो फ़ायदा ये होगा आपको कि आप जो महंगा महंगा दाना उठाते हैं 2500 रुपये 3000 रुपये पर बोरी, वो भी 50 किलो, कुंटल वाला काम नहीं है ना। तो ये कॉस्ट आपकी बचेगी, ये जो है सिस्टम आपका बचेगा। आपको क्या करना है, अब उसका फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे आपने लिए, क्या लिए कि भैया हमको पैसा कमाना है और अंडे से कमाना है, ज़्यादातर अंडे से पैसे कमाना है, उनके लिए बता रहा हूँ। गोश्त वालों के लिए तो खैर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि गोश्त वालों में आपको ग्लोबर और ये खिलाना ही पड़ेगा, आपको दाना उसको खिलाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से किसान साथियों अगर आप मेहनत करते हैं मुर्गा मुर्गी में, तो और ब्रीड जो है वजन वाली ब्रीड पालें, जिससे मुर्गे बड़े बड़े धांसू दिखें। और क्रॉस ब्रीड में फ़ायदा ये होगा आपको कि मुर्गे बड़े शानदार दिखते हैं। जब ये शानदार माल दिखेगा तो ये 800 रुपये का, 1200 रुपये का मुर्गा खुद मांगेगा ग्राहक। जब आप बोलोगे 1500, तो वो 1200 रुपये का मुर्गा मांग सकता है। हालांकि ये 200 रुपये किलो ही बिकेगा, 200 रुपये किलो बिकने वाला ये माल है, लेकिन आपके यहाँ फ्री रेंज चरते हुए देखेगा आदमी तो इसको 1000-1200 में लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ब्रीड वैसी है, यानी खूबसूरती दिख रही है, टेस्ट नहीं रहता, टेस्ट इसमें नहीं रहता, कम टेस्ट रहता, बहुत कम टेस्ट रहता है। जो देसी शुद्ध होता है, जैसे ये देसी है, इसमें टेस्ट बहुत अधिक पाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है ये। इसको जो कोई ले लेता है, जो भी व्यक्ति, तो वो इसी की डिमांड हमेशा करता है। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप सोनाली ना पालें, ये ना पालें, लेकिन 800 की सोच लेके सोनाली या कोई भी मुर्गी ना पालें। ये 200 रुपये किलो बिकती हैं। शुद्ध देसी की वैरायटी जो होती है वो हमेशा महंगी बिकती है। क्यों बिकती है? इनमें टेस्ट बहुत पाया जाता है और उनकी क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी ये किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे, सर्दी और तुम्हारे से बारिश ये सब झेल लेते हैं, गर्मी वगैरह में भी ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो देसी नस्ल में मुर्गे में ज़्यादा बजट मिलेगा आपको, तो देसी मुर्गियाँ पालें आप। देसी मुर्गियों में आपको प्रॉफिट भी अधिक होगा। किसान साथियों अगर देसी मुर्गी पाल लेते हैं आप तो बहुत ज़्यादा आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, इसमें कम खर्चा आता है। और सोनाली ब्रीड अगर सिर्फ गोश्त के लिए पाल रहे हैं तो उसमें भी आपका नुकसान हो सकता है, सोच समझ कर काम करें। और डायरेक्ट अंडे के लिए पाल रहे हैं तो भी, अब जैसे बहुत से लोगों का मेरे से पूछा गया कि भाई तुमने जो है कैसे किया था, तो मैं बताऊं मैंने बहुत ज़्यादा मुर्गी लेता हूं मैं हमेशा। अगर अंडा आपको अंडे के लिए 500 मुर्गी चाहिए तो कम से कम आपको 800-900 मुर्गी पालना चाहिए, 1000 पालना चाहिए। छांटते छांटते उसमें से भी कई रिजेक्ट डिफ़ॉल्ट निकलती रहती हैं, उनको अलग करके आप जो है शुद्ध आपको 500 जानवर निकालना है। 510 मुर्गे, 500 मुर्गियाँ हो गई तो 520, 530 मुर्गे से 30 मुर्गे रख लें उसमें। तो इस तरीके से आपको रखना पड़ेंगे अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं। और खाली अंडे के लिए तो अगर खूबसूरती बनाना है अपने फार्म की तो 8-10 मुर्गे, 30 मुर्गे अगर रहते हैं तो फुटकर वाले आपके ग्राहक जो हैं लौट करके नहीं जाएंगे। वो आपका ऐड भी होता रहेगा, थोड़ा सा खर्चा आता है मुर्गे रोकने में,
कि वो खाते रहते हैं। लेकिन आपको मुर्गे रोकना पड़ेगा जब आपका फार्म जैसे लगेगा, क्योंकि बहुत से जिम वाले जो हैं या बहुत से लोग देसी अंडा तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको क्रॉस किया हुआ अंडा चाहिए, क्योंकि वो यूट्यूब पे अंड देखते रहते हैं, तो उनको वही चीज़ चाहिए जो जैसे आप किसी के मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो मिलियन सब्सक्राइबर वाला अगर कोई ऐसा ही भी बात बोल देगा तो उसकी बात को हकीकत मान लेंगे लोग। हालांकि ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है कि अंडे जो क्रॉस किए हुए हैं वो ही खाना चाहिए, उससे ताकत आएगा। ये क्रॉस किए हुए अंडे उसके लिए ज़रूरी रहते हैं जो बच्चे निकालना चाहते हैं, बाकी खाने के लिए बढ़िया।